अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप की पोएम है एन एसे ऑन मैन। पोप की एक लंबी कविता है, उसी का एक भाग है नॉन देन देमसेल्फ। इस कविता में कवि मनुष्य को खुद के जानने की सलाह देता है। कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी कमियां, अपनी स्थिति को अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। उसे भगवान की खोज से ज़्यादा अपनी खोज करनी चाहिए। नो देन देमसेल्फ। कवि कहता है अपने आप को जानो। नोन देन देमसेल्फ। कवि कहता है अपने आप को जानो। प्रिज्यूम नॉट गो टू स्कैन। कि आपको साहस नहीं करना चाहिए कि आप भगवान को खोजो। स्कैन खोजना, भगवान खोजो। आपको ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। आपको साहस करना चाहिए कि आप अपने आप को अंदर से जानो, आप कैसे हो। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। जो पूर्णतः अध्ययन माना जाता है वो मनुष्य की मानवता का अध्ययन ही होता है। मनुष्य को मानवता के बारे में समझना चाहिए। इस धरती पर सच्चा ज्ञान उसी को माना जाता है। प्लेस्ड ऑन इस्थमस ऑफ ए मिडल स्टेट। क्या कहा गया है? इस्थमस होता है कि धरती के दो भागों को जोड़ने वाली एक पट्टी होती है, मिडल बीच में होती है। उसी अवस्था में मनुष्य भी होता है। उसी अवस्था में ईश्वर ने मनुष्य को भी रखा है। उसे अपनी उस मिडल स्टेट को, अपनी मध्य अवस्था को जानना चाहिए कि वो पशु के समान है या उसमें दिव्य ज्ञान है। उसको अपनी स्थिति के बारे में समझना चाहिए। ए बीइंग डायरेक्टली वाइज एंड रूडली ग्रेट। इसमें क्या कहा गया है कि एक मनुष्य क्या है, वो डायरेक्टली वाइज है। उसमें एक बीइंग प्राणी, एक मनुष्य जो है उसमें ज्ञानी भी है और बुद्धिमत्ता भी है। एंड रूडली ग्रेट, और वो महान भी है और निम्न स्तर का भी होता है। विद टू मच नॉलेज फॉर द सिपिटिक साइड। क्या है कि एक मनुष्य है, उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, परंतु उसके फिर भी कुछ चीज़ों का उसे स्केपिटिक रहता है, कुछ बातों का संदेह रहता है कि वो चीज़ ठीक है या गलत है। वो उस चीज़ के लिए संदेह, शक में रहता है। विद टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक पैराइड। क्या कहता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी भी है, लेकिन उसमें संयम रखने की क्षमता भी वो अपने आप में रखता है। संयम रखने की क्षमता रखता है, शांत रहने की क्षमता भी रखता है। कमजोरी भी है लेकिन उसमें कुछ साहस भी है। उसे अपने उस साहस को भी जानना चाहिए और उस कमजोरी को भी जानना चाहिए। ही हंग्स बिटवीन इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट। क्या कहता है कि वो लटका रहता है, हमेशा लटका रहता है इस संदेह में कि वो काम करे या आराम करे। इस संदेह में वो हमेशा रहता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। इन डाउट टू बी डीम्ड हिमसेल्फ इफ ए गॉड और बीस्ट। क्या है कि वो समझता है, स्वयं को समझता है कि वो भगवान है या जानवर है। वो अपने आप को इस चीज में समझता रहता है, संदेह रहता है उसे कि वो भगवान है या जानवर। इस बात का हमेशा संदेह रहता है। इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर। उसे इस बात की भी संदेह है कि वो अपने दिमाग की सुने या अपने बॉडी की, इन दोनों में से समझदार कौन है, इस चीज़ की भी उसे संदेह रहता है। ब्रोन बट टू डाई। इंसान पैदा होता है परंतु मरने के लिए। एंड रोसोनिंग्स बट टू एर। मतलब वो तर्क देता, क्या करता है मनुष्य जब गलतियां करता है वो तर्क देता है कि मैंने ये गलती क्यों की है। वो अपने आप को तर्क देता रहता है। अलाइक इन इग्नोर्स। ये सभी चीज़ें उसकी लाइक समान, किसके, अज्ञानता के समान है। उस अज्ञानता के लिए वो ऐसे ऐसे रीज़न देता रहता है। हिज रीज़न सच, ऐसे ऐसे रीज़न देता रहता है। वेदर ही थिंक्स टू लिटल और टू मच। क्या है कि मनुष्य क्या है, बहुत ज़्यादा कम भी सोचता है और बहुत ज़्यादा भी सोचता है, लेकिन दोनों ही उसकी अज्ञानता की स्थिति को प्रकट कर देते हैं। वो जो सत्य है उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। और है चूज ऑफ थॉट। चूज ऑफ थॉट्स एंड पेजेंस आल कंफ्यूज।
स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड। क्या कहता है कि वो हमेशा घुटता रहता है, वो सोचता रहता है, फिजन्स ऑल कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूज रहता है वो क्या करे, इस बात की हमेशा उसे कंफ्यूजन रहता है। क्रिएटेड हाउ टू राइज एंड हाउ टू फॉल, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट ए प्री टू ऑल। क्या कहता है, देखो इंसान है उसको बनाया गया है आधा उठने के लिए और आधा गिरने के लिए, अर्थात जो मनुष्य के जो दिव्य ज्ञान है वो उसे उठा देते हैं, लेकिन जो उसका स्वभाव है, निम्न स्तर का स्वभाव है, वो हमेशा उसको गिरा देता है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट ए प्री टू ऑल, जो ग्रेट लॉर्ड है सभी चीज़ों का वो क्या है, मनुष्य स्वामी होता है। जितनी भी चीज़ें हैं धरती पर उस सब चीज़ों का मनुष्य स्वामी होता है, लेकिन उन्हीं सभी चीज़ों का वो प्रेटवाल, उन सभी चीज़ों का वो शिकार भी होता है, उन सभी चीज़ों का शिकार भी होता है। सोल जस्ट ऑफ ट्रूथ, वह सच्चाई को निर्णायक करने वाला भी होता है, और एंडलेस इरल होल्ड, और वो गलतियों से भरा भी होता है, जो अनंत गलतियों से वो भरा भी होता है। द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, क्या है कि वो शान भी है, मजाक भी है और पहली भी है इस संसार का, अर्थात मनुष्य को समझना इतना आसान नहीं है। वो इस धरती की शान भी होता है, मजाक भी है, और वे एक प्रकार की पहली है जिसे समझना कठिन है।